तो आइए अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। तो मकर राशि के जातकों ने पिछले 5 साल से काफ़ी टफ टाइम देखा है। 2017 से लेकर और अभी तक उनकी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल रही, काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस हुए, काफ़ी हॉस्पिटल के चक्कर लगे, मान सम्मान में भी कमी हुई। मतलब कुल मिला के काफ़ी स्ट्रगलिंग टाइम था उनके लिए। लेकिन 2024 आपके जीवन में एक नई किरण लेके आ रहा है, खुशियों की, उम्मीद की, सक्सेस की, यानी कि हर प्रकार से आपको सक्सेस मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सक्सेस कहाँ से स्टार्ट होगी। अब अगर आप व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या नौकरी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो अप्रैल एंड तक आपकी तरक्की होनी है, नंबर 1। नंबर 2, मई से लेके और दिसंबर तक आपकी संतान से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें थी वहाँ से आपको सुखद समाचार मिलने वाले हैं। चाहे उनके विवाह की बात हो, चाहे उनकी संतान की संतान की बात हो, चाहे आपकी संतान की शिक्षा की बात हो, और अगर आप विद्यार्थी हैं चाहे आपकी उच्च शिक्षा की बात हो, तो वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, यानी कि आपकी उच्च शिक्षा होने वाली है। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपकी कोई लव लाइफ नहीं थी तो आपकी एक लव लाइफ स्टार्ट होने वाली है, या अगर आपकी लव लाइफ चल रही थी, वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, तो वो अब प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन अप्रैल के बाद। इसके साथ साथ जो नकारात्मक पहलू है आपके जीवन में वो है मैरिड लाइफ, यानी कि अगर आपका विवाह हो चुका है, आप विवाहित व्यक्ति हैं या विवाहित महिला हैं, तो आपके जीवन में इस समय भी काफ़ी उथल पुथल रहने वाली है। खासकर जनवरी से लेकर फरवरी तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में काफ़ी हलचल रहेगी, काफ़ी वहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल हो सकता है, अलगाव तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद जून और जुलाई में वहाँ पर भी आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। तो यानी कि ये कुछ महीने हैं जहाँ पर आपको अपनी मैरिड लाइफ में सामंजस्य बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। आप किसी भी ऐसी बात को तूल ना दें, हवा ना दें, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए और बाद में आपको उसका नतीजा ये हो कि आप अलग हो जाएं। कभी भी अलगाव की स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप जनवरी से लेकर मार्च तक अगर आप सावधानी बरतते हैं, उसके बाद अगर आप जून जुलाई में सावधानी बरतते हैं, तो आपका उसके अलावा आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते थे और अभी तक आप नहीं जा पा रहे थे, तो मई से लेकर दिसंबर के बीच में फ़ॉरेन ट्रैवलिंग का और फ़ॉरेन सेटलमेंट का एक विशेष योग बन रहा है, यानी कि आपका फ़ॉरेन सेटलमेंट भी उस समय पर हो सकता है। या अगर आप किसी ऐसी जॉब में थे जहां पर कई वर्षों से आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो अप्रैल के बाद आपका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, यानी कि आपको किसी दूसरी जगह पर, लेकिन विद प्रमोशन लेके जाएंगे आप, बिना प्रमोशन के नहीं जाएंगे, क्योंकि अप्रैल तक आपकी पदोन्नति हो जाएगी, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद दूसरी जगह आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ अभी तक आपका जीवन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कुछ कठिनाइयों भरा था, काफ़ी स्ट्रगल किया, तो जब लंबे समय का स्ट्रगल हो जाता है तो कई बार आत्मबल जो होता है हमारा वो टूट जाता है, यानी कि हम डिटैच फील करने लगते हैं, हम सरेंडर मोड में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो आपका जो आत्मबल है, जो आपका साहस है, वो आप रीगेन करेंगे, यानी कि आप कर्मठ हो जाएंगे। आप सारे कार्य अपने हाथों में लेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार से आप हर प्रकार से अपने कार्य को सिद्ध करें। तो कुल मिला के मकर राशि के जातकों के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपके बच्चों से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपके प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपकी उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, हर प्रकार से 2024 आपके लिए खुशियां लेकर आने वाला है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है आप अपने वैवाहिक जीवन पर, वो भी जनवरी से लेकर मार्च तक और बाद में जून और जुलाई, ये कुछ ऐसे महीने हैं जो आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर सावधानी बरतते हैं तो उसके अलावा सारी चीज़ें और सारा साल 2024 आपके लिए खुशियों भरा होगा। इस साल को और बेहतर बनाने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को एक तेल का दिया शनि मंदिर में जलाना है। इसके साथ साथ हर शनिवार को आपको गरीबों को कुछ
खाने पीने की वस्तुओं का दान करना है। जैसे आप उसमें उड़द दे सकते हैं, आप चावल दे सकते हैं, आप दाल दे सकते हैं, आप गेहूं दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की खाने पीने की वस्तु। विशेषकर अगर आप उड़द का दान करेंगे तो आपके लिए वो विशेषकर लाभदायक होगा। या आप उस उड़द की दाल का या साबुत उड़द को आप या काले चने को आप पशुओं को भी खिला सकते हैं। विशेषकर अगर आप काले पशुओं को खिलाते हैं तो वो भी आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। तो ये बात करी अभी हमने मकर राशि के जातकों के लिए कि मकर राशि के जातकों के लिए 2024 किस प्रकार का रहने वाला है।